बढ़ते आगे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस मुख्य गेट पर पानी पानी भरा हुआ है। कहीं पेड़ गिरे हैं तो कहीं पर ट्रांसफार्मर गिरकर टूटे हैं। मानसून की पहली बारिश ने पानी से पूरा कलेक्ट्रेट जो है वो बंद कर दिया है। कलेक्टर और ऑफिस गेट का, कलेक्ट्रेट का और एसपी गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। आमजन और परिवादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग और नगर परिषद अमला व्यवस्था सुधारने में लगा हुआ है। हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली ही बारिश और उसके बाद हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरा रास्ता जो है वो नदियों में तब्दील हो चुका है। सैलाब यहां पर आ चुका है और सबसे ज्यादा परेशानी क्योंकि कलेक्ट्रेट और ऑफिस, एसपी का ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मौके पर। हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तमाम सड़कें जो हैं वो जलमग्न नजर आ रही हैं। अब जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि वहां से कलेक्ट्रेट का ऑफिस, एसपी का ऑफिस भी इन्हीं क्षेत्रों में है। हालात जरा दिखाइए, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो बताइए। बिल्कुल, आपको बताएंगे इस तरीके से पहले तो इस तरीके से यहाँ जो पूरा जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए विद्युत विभाग के जो कार्य है, इसके अलावा ये आपको पूरी तरीके से आपको ये मुख्य गेट जो है वो पूरी तरीके से आपको पानी पानी नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है उन परिवादियों को जो कहीं ना कहीं कलेक्टर और एसपी ऑफिस पूरे जिले से दूर दराज गाँव से आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और ये साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बिजली के जो तार जो है यहाँ पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और इसकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर यहाँ से टूट गया था और इसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ा है। अब ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैं धीरे धीरे आपको उस जिला पुलिस कप्तान के मुख्य गेट और तमाम उस चीजों तक दिखाने का प्रयास करूंगा, किस प्रकार से बिजली महकमा कहें या फिर इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी जो है वो वहां से गुजर रही है। पैदल आदमी के लिए वहां जाना बड़ा मुश्किल है। किस तरीके से रात को इस प्रकार से आंधी और बारिश जो आई उसकी वजह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कितने पेड़ जो है वो गिरे हैं। और ये जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और यहाँ पर पूरी तरीके से गेट जो है पूरा पानी पानी हो रखा है, जैसा कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाकामयाबी मानेंगे जिस तरीके से कलेक्टर और एसपी ऑफिस जो कह सकते हैं सबसे ताकतवर ऑफिस होते हैं, अगर इस तरीके से उनके मुख्य गेट अगर डूब जाएंगे तो बाकी चीजों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं, नगर परिषद प्रशासक लगाए हुए हैं। यहाँ के जो एडीएम है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, वो यहाँ के प्रशासक है और उनके प्रशासक होने के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि उनके ही ऑफिस में वो खुद जो है गुजरने के लिए उनको इस नदी को पार करना पड़ता है। ये मैं नदी इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से ये जो पानी आपको नजर आ रहा होगा चारों तरफ, कहीं पे भी आपको बिना पानी के अलावा कोई चीजें नजर नहीं आएगी। किस तरीके से जो है पानी से पूरा जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वो भरा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, आप जैसा बोल रहे हैं, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल यहाँ पर सच माना जा सकता है क्योंकि इस वक्त हम सड़कों को दरिया में, नदियों में तब्दील होते ही देख रहे हैं और वो भी गंदे पानी के। नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं फिर की गई थी? मानसून को लेकर फिर क्या तैयारियां थी अगर पहली ही बारिश में और कुछ ही देर की बारिश में ये हालात यहाँ पर हो गए हैं अगर? तो जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। यही मैं कहना चाह रहा था। जिस तरीके से जी मीडिया ने खबर भी चलाई थी जिसको लेकर जो हरकत में आया था, उन्होंने नालों की सफाई के निर्देश दिए थे। इसके अलावा नगर परिषद को ये निर्देश दिए गए थे कि मानसून की बरसात कभी भी हो सकती है और इस बरसात की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन बड़े दुख की बात इस बात की है कि लोगों को परेशानी से बचाने से पहले वो खुद अपनी परेशानियां दूर नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर साहब कहें या एडीएम साहब कहें जो यहाँ के जिला प्रशासक भी हैं, तो वो खुद के गेट से भी इस पानी से नहीं बचा पा रहे हैं। कह सकते हैं कि कलेक्टर और एसपी का मुख्य गेट जो है वो पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है। हालांकि सुबह यहाँ स्थानीय विधायक ने दौरा किया था। स्थानीय विधायक ने जो है पूरी तरीके से फटकार लगाई थी यहाँ के नगर परिषद के अमले को और कहा था भी आप पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। अगर इस तरीके से अगर कलेक्टर और एसपी ऑफिस भी डूबने लगे और यहाँ के जो कॉलोनी है वो डूबने लगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है भी
नगर परिषद का जो अमला है वो पूरी व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है, फेलियर उनका खास तौर पर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, और जैसा कि हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, उनके दरवाजों पर पानी इकट्ठा है, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि चौपहिया वाहन पर चलते हैं, गाड़ी में सवार होंगे अपने वाहन में और फिर चले जाएंगे। समस्या तो आम लोगों को होती है ना, पैदल राहगीर जो वहां पर जा रहे हैं, जो ग्रामीण वहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए रास्ता बंद है, उन्हें तैर कर जाना पड़ेगा वहां पर। अच्छा, क्या अभी वहां पर व्यवस्था लगाई गई है ये पूरा जो पानी वहां पर एकत्रित है उसे निकालने के लिए? क्या पंप गार्ड या ऐसा कुछ लगाया गया है वहां पे निकासी के लिए? ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं धीरे धीरे जो मीडिया पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, जिस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही लेके जा रहा हूँ। जिस तरीके से कुछ तस्वीरों में आप नजर आएंगे, परिवादी जो है वो पैदल जा रहे हैं और पैदल ही पार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दूं, ये पानी जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से गंदे नाले का पानी है, इससे आग, खुजली, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आने वाले फरियादी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अलग फरियाद लेकर आएंगे, लेकिन बाद में उन्हें डॉक्टर के यहाँ चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था कुछ भी नहीं है। खुद जितने भी अधिकारी, जैसा कि आपने कहा, कि अधिकारी अपने आप से जो है, उनके पास 4 पहिया वाहन है, लग्जरी वाहन है, वो 4 पहिया वाहन से जो है आराम से प्रवेश कर जाते हैं अपने मुख्य गेट पर, लेकिन कहीं ना कहीं फरियादियों को या परिवादियों को पैदल चलकर पार करना पड़ता है। और बहुत सारे फरियादी जो है यहाँ पर, क्योंकि बीच में जो लोहे के गेट के बीच में जो काउ कैसे या जिस प्रकार से वो जाल लगा हुआ है, उस जाल में कईयों के पैर भी फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले जो लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी, जिस तरीके से अगर इनका खुद का ऑफिस भी डूब चुका है तो बाकी पूरे शहर को डूबने से कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है और बहुत शर्मनाक तस्वीरें ये सामने आई हैं। जिस तरीके से पहले ही बारिशों में शहर के ये हालात हो गए हैं, अभी तो मॉनसून फिर से एक्टिव हुआ है ब्रेक के बाद में, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, और अगर अभी भी नहीं सुधरते हैं तो फिर